मध्य प्रदेश देश का दिल कहा जाने वाला राज्य, जो केंद्र है संपन्न सांस्कृतिक विरासत का, जहां बहती है परम पावनी मां नर्मदा, और इन्हीं मां नर्मदा की गोद में युगों युगों से फल फूल रही है कई हस्तकलाएं। नर्मदा की हस्तकलाएं। जबलपुर मध्य प्रदेश का वो शहर जिसे राज्य की न्यायिक राजधानी भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ है राज्य का उच्च न्यायालय। पर यहाँ केवल कोर्ट कचहरी वाला ही न्याय नहीं होता। यहाँ के हस्तकला के हुनरमंद अपने सधे हुए हाथों से कच्चे माल को एक शानदार कलाकृति में बदलकर कला और उसके कद्रदानों के साथ न्याय करते हैं। जिस प्रकार अमरकंटक से निकालने वाली शिशुधारा सी मां नर्मदा जबलपुर के भेड़ा घाट में अपने यौवन को प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार विभिन्न हस्तकलाओं के स्वप्न यहाँ के कुशल हस्तकला उस्तादों और कारीगरों की आंखों से हाथों तक होते हुए साकार होते हैं। और यही हस्तकलाएं फल फूल रही हैं। सहकारिता विभाग अंतर्गत पंजीकृत मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल के सहयोग से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प क्लस्टरों के विकास हेतु वृहद हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना के तहत हस्तशिल्प कारीगरों को प्रोत्साहन देने के लिए आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण आदि सुविधाएं देने के साथ साथ उत्पादों को बाजारों तक पहुंचाने के नवीन कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ सहकारिता विभाग मध्य प्रदेश शासन की एक अग्रणी शीर्ष संस्था है। वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश शासन ने विभाग के लिए सहकारिता नीति लागू की, जिसके लक्ष्यों में एक बहुत ही प्रमुख लक्ष्य था नए क्षेत्रों में सहकारिता का विस्तार करना। पूर्ण रूप से विचार करने के बाद हम लोगों ने ये यहाँ राज्य सहकारी संघ में पाया कि हस्तशिल्प एक ऐसा सेक्टर है जहाँ अभी भी बड़ी संख्या में कारीगर जो हैं असंगठित रूप से कार्य कर रहे हैं और उनके पास कौशल की भी कमी है और सुविधाओं की भी कमी है। फिर हमें जानकारी मिली कि वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की एक बहुत ही अभिनव स्कीम है CSCDS स्कीम। उसके तहत हम प्रदेश में हस्तशिल्प कारीगरों को संगठित करके उनको प्रशिक्षित करके उनके कौशल उन्नयन करके उनके लिए एक संस्थागत व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं, जिससे उनको नियमित रूप से एक सुनिश्चित आय मिल सके, उनका आर्थिक स्तर बेहतर हो सके, उनका कौशल बाजार की मांग के हिसाब से बढ़ता रहे। मध्य प्रदेश के चुने हुए 12 जिलों में पहले हमने इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें कई तरह के क्राफ्ट्स हैं, बहुत सारे शिल्प इसमें शामिल हैं जो लोकेशन स्पेसिफिक हैं। और सबसे पहले बेसलाइन करके हमने कारीगरों को इकट्ठा करना शुरू किया, उनका भारत सरकार से आर्टिजन कार्ड बनवाया और विभिन्न प्रकार के जो शिल्प हैं उनमें जगह जगह न केवल भोपाल में बल्कि इंदौर में, होशंगाबाद में, बालाघाट में और अन्य स्थानों पर उनका प्रशिक्षण शुरू हुआ। इन प्रशिक्षणों में 2-3 तरह के प्रशिक्षण थे। एक तो बिल्कुल शिल्प आधारित था, जैसे किसी स्थान पे बांस की ट्रेनिंग हो रही है, बांस के शिल्प बनाने की, कहीं पर जूट की ट्रेनिंग हो रही है, कहीं पे ब्लॉक प्रिंटिंग होती है उसकी ट्रेनिंग होती है, पॉटरी में या जो मिट्टी के शिल्प बनाए जाते हैं उसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हमने होशंगाबाद में कराई है। तो इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है। बड़ी संख्या में महिलाएं हमारे पास आज भी आ रही हैं कि हमें बीच में शामिल कीजिए, और ये प्रशिक्षण 30 दिन 50 दिन तक के होते हैं। आइए चलते हैं और झांकते हैं ऐसे ही कुछ लाभार्थियों के जीवन में और सुनते हैं उनसे उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग साहू, मैं ग्राम खुलरी से हूँ, जिला जबलपुर से। मार्बल स्टोन पे मेरे पिताजी काम करते थे। उस समय बहुत गंभीर स्थिति से, मतलब थोड़ा थोड़ा छेनी पिक्चर से काम होता था, तो मुझे डर लगता था मशीनरियों में काम करने में। पर जहाँ चाह वहाँ राह। अनुराग जी ने इस डर को किनारे किया और अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलना शुरू किया। फर्स्ट स्टार्टिंग मैंने हनुमान जी की मूर्ति बनाई थी, वो भी सॉफ्ट मार्बल पे। जिस गरीबी का जिक्र अनुराग जी करते हैं, वैसी गरीबी ग्रामीण अंचलों में अक्सर देखने को मिल जाती है।
ऐसे ही हालातों से जूझ रहे थे शेख अहफाज जी। मैं भेड़ाघाट से शेख अहफाज, मैं एक आर्टिस्ट, ये मेरा पुश्तैनी काम है। ये जब हम लोग ये काम करते रहे तो उस समय पहले इतना रॉ मटेरियल नहीं मिलता था, माइंसें नहीं थी, ऑर्डर नहीं थे, और ये परेशानियां इनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। पर इन्हीं परेशानियों को दूर करने के और हस्त कलाकारों के जीवन को एक नई दिशा देने के लिए उम्मीद की किरण बनी MPCHCDS योजना। फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग चलने लगी। CSCDS जो संस्था है उससे ट्रेनिंग वगैरह चल रही है। MPCHCDS योजना ने कलाकारों को बेहतर मशीनों और टूल किट्स पर काम करने की ट्रेनिंग दी। फिर मशीनों से संघर्ष करते करते मैं मशीनों में अच्छे से काम करने लगा। ये योजना सिर्फ युवाओं को नहीं बल्कि हर उम्र के कलाकारों के जीवन में एक मील का पत्थर साबित हुई है। नमस्कार, मेरा नाम जागेश्वर प्रसाद साहू। न्यू भेड़ाघाट खुलरी में ये पत्थर का उत्पादन हो रहा है। डिजाइनर आते हैं यहाँ पर, प्रशिक्षण दिया जाता है लोगों को। CSCDS के द्वारा यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। 30 लोगों का ग्रुप रहता है। में टूल्स मिलते हैं, औजार मिलते हैं, पत्थर मिलता है। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। CSCDS परियोजना में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित होती हैं, जिसमें हमने सबसे पहले काम किया बेसलाइन सर्वे का। बेसलाइन सर्वे में हम इस परियोजना के तहत चिन्हित 12 जिलों में 15 क्राफ्टों पर लगभग 20,000 हस्तशिल्पियों का सर्वे किया, जिनके पास हुनर तो था, जिनके पास योग्यता थी, लेकिन उनके पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नहीं था, उनके पास रॉ मटेरियल नहीं था, उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं थी। इन चीजों का सर्वे रिपोर्ट में शामिल करते हुए इनके ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। इसके तहत 3 प्रकार की ट्रेनिंग की जा रही है। पहली ट्रेनिंग है गुरु शिष्य परंपरा का प्रशिक्षण, भारत की प्राचीन पद्धति से लिया गया है। परियोजना के दूसरा जो प्रशिक्षण है बहुत महत्वपूर्ण, वह है डिजाइनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम DDW। हम अपने हस्तशिल्पियों को, जो हमारे प्रतिभागी हैं, उनको जिनको हमने चिन्हित किया हुआ है, उनमें इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने का भी प्रयास करते हैं। उनमें उद्यमिता का जन्म हो, वह स्वयं एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकें, इसके लिए हम EDP का ट्रेनिंग करते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। मेगा क्लस्टर जो हमारी स्कीम है, इसमें कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्शन को बढ़ाने के लिए और शिल्पियों को लिवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए अनेक तरीके के कार्यक्रम को हमेशा इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसमें जैसे हमारा मार्केटिंग मेले में उनको डायरेक्ट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। ट्रेनिंग के लिए उनको हैंडीक्राफ्ट टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम और कौशल, जिससे उनका कौशल में सुधार हो सके, और साथ में ही उनको अच्छे डिज़ाइंस और न्यू डिज़ाइंस के लिए डिज़ाइन इंटरवेंशन प्रोवाइड किए जाते हैं। हम इनको कोशिश करते हैं कि तरह तरीके से इनको आगे लाया जाए, वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड किया जाए, जिसके लिए हम मुद्रा लोन में इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करते हैं। साथ में उनको टूल किट्स प्रोजेक्शंस को बेहतर करने के लिए और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इम्प्रूव टूल किट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और हमारे राज्य सहकारी संघ जो इसको मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनका कार्य उन्होंने काफ़ी सारी स्कीम्स में हमारे आगे तक ले गए हैं, जिसमें से गांधी शिल्प बाजार वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, साथ में डिज़ाइन वर्कशॉप भी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, और काफ़ी सारे आर्टिजन्स को वो हैंडीक्राफ्ट टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम दे चुके हैं, जिससे उनके कौशल में निखार हुआ है और उनको एक नई आजीविका के लिए एक सुधार हुआ है। कलाकारों के साथ कदम से कदम मिलकर काम करना MPCHCDS योजना के मुख्य पहलू है। जब से हम लोग को ये वर्कशॉप मिला है, तो इस मिलने के बाद हम लोगों को व्यापार बढ़ा है। व्यापार मिलने के बाद ऑर्डर भी मिलने लगे हैं। तो हम लोग को गवर्नमेंट के माध्यम से जो हम लोग को वो DNA दे रहे हैं, उसके माध्यम से नई नई DNA जो सीख रहे हैं, वो हम लोग मार्केट में बना रहे हैं। और एक कलाकार से दूसरे तक जुड़ते जुड़ते MPCHCDS योजना नई पीढ़ी तक पहुंच बना रही है। नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा भूमिया है। मेरे पिताजी ये कार्य करते थे, अब मुझे भी ये मौका मिला है। इससे पहले ट्रेनिंग हुई थी, उसमें मैंने देखा कि लोगों को फायदा हो रहा है, इसलिए मैंने भी इसमें ट्रेनिंग में भाग लेना सोचा।
इससे हमें रोजगार भी मिल रहा है। पहले इतना रोजगार नहीं था, पहले पिताजी कार्य करते थे तो टाइम लगता था, लेकिन अब सरकार द्वारा हमें टूल्स किट बंटने लगा है, जिससे कि हमें टाइम की बचत होती है और जल्दी कार्य हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पाठक भेड़ाघाट से। पहले ये काम हमारे माताजी पिताजी करते थे, हम लोग देखते थे, थोड़ा बहुत कुछ आता था। बाकी उस समय उतना ये सब फ़ायदा नहीं होता था, लेकिन अब सरकार की स्कीम आ रही है जिससे हम लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है और ट्रेनिंग में सीख भी रहे हैं। हम लोगों को मासिक भत्ता भी मिलता है। इससे घरेलू जो आर्थिक स्थिति है वो भी अच्छी हो रही हैं और आगे चल के इसमें हम लोग अपना भविष्य भी देख रहे हैं। युवा पीढ़ी को भविष्य देने के साथ साथ सरकार इन हस्तकलाकारों के वर्तमान को बेहतर करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। यहाँ हस्तशिल्प की वैल्यू जहाँ होती है वहाँ सरकार हम लोगों को इस माल बेचने के लिए भेजती है, टीए खर्चा देती है। जो हम लोगों का बिक्री का होता है वो हम लोगों को मिलता है, आने जाने का सरकार देती है। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार के लिए जो ऐसा हम लोगों को काम किया और ऐसा हम लोगों को प्रशिक्षण मिलता रहे तो हमारा गांव एक दिन बहुत सफल हो जाए।